थैंक यू। तो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में दोस्तों ये थर्ड ओडीआई मुकाबला बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो में दोस्तों बताई हुई हर चीज को अच्छे तरीके से समझ लिया तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप किसी को भी हरा सकते हो। यह मेरा आपसे वादा है, क्योंकि दोस्तों हम टीम वीम पर कोई विश्वास नहीं करते। मैं जो विश्वास करता हूं दोस्तों स्टैट्स पर, आपको पिच रिपोर्ट बताऊंगा, प्लेयर बैटल बताऊंगा, ग्रैंड लीग की 2 पिक्स जो कमाल कर सकती है उस पर डिस्कस करेंगे। और सबसे जरूरी बात, हेड टू हेड वेन्यू, इनिंग्स वाइज स्टैट्स, ओवरऑल आपको पूरा एजेंडा सेट कर दूंगा। बस आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आपने ये ठान लेना है कि आपने अपनी टीम खुद की बनानी है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर इस मैच में जो प्लेयर बैटल है ना, बहुत ही ज्यादा शानदार प्लेयर बैटल है। आपको इस बात को समझना होगा कि ट्रेंट बोल्ट इनके टॉप 5 बल्लेबाजों को परेशान कर रहा है। रूट को पिछले मैच में 3 बार आउट किया था, अब पिछले मैच में फिर विकेट ले गया, 4 बार आउट हो गया। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो बहुत तगड़ी यहां पर इस मैच में आपको प्लेयर बैटल दिखेगी। उसके बाद दोस्तों आपको पिच क्रिएशन में भी हल्का सा भी कोई आपको अंदेशा नहीं होगा कि पिच क्रिएशन क्या, पिच पर पूरी टीम डिपेंड करती है। अगर आपने पिच क्रिएशन अच्छे से समझ ली, आपका 200 लगभग जीतना तय हो जाता है। पिच बैटिंग पैराडाइज है या बॉलिंग पैराडाइज है, इन सब की बाद में बात करने वाले हैं। लेकिन जो आज के मैच के जो हमारा ट्रंप कार्ड ऑप्शन रहेगा वो रहेगा माय फेवरेट जो रूट साहब। अब दोस्तों मैं ट्रंप कार्ड ऑप्शन है, अब ट्रंप कार्ड ऑप्शन होता क्या है? ट्रंप कार्ड ऑप्शन वो नहीं होता जो सबने रखा होता और वो चले जाए। विराट कोहली कल 100 मार जाता, सबने रखा होता, वो कोई ट्रंप कार्ड ऑप्शन नहीं है। अब 90% वाला आप अगर मैं कहूं कि भाई साहब मैंने आपको बताया था कि विराट कोहली चलेगा, तो इसमें दोस्तों है, इसमें फायदा क्या है आपका? इसमें कोई आपका फायदा है ही नहीं, क्योंकि विराट कोहली आपने भी रखा है तो 90% लोगों ने भी रखा होगा। अगर आपका चला है तो 90% लोगों का भी चला होगा। ट्रंप कार्ड ऑप्शन क्या है? जो पिछले मैच में वेलालेज थे, जो लोगों कम से कम 10-20% लोगों ने रखा था। इस मैच में क्या है? जो रूट है, जो मात्र 38% लोगों ने रखा है। अब 2 शर्तें होती है ट्रंप कार्ड ऑप्शन की। एक तो वो बंदा जो बहुत तगड़ी फॉर्म में है लेकिन उनको कम लोगों ने रखा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो बंदा यहां पर रीसेंट फॉर्म में अच्छा नहीं है लेकिन उसके पहले फॉर्म में अच्छा था, और दोस्तों जिसको लोगों ने कम रखा हो, वो होता है ट्रंप कार्ड ऑप्शन जो रूट। जैसे दोस्तों पिछले 5 मैचों में आप देख सकते हो इनका एक बड़ा स्कोर है 86, उसके बाद अगले 5 मैचेस में 68 नॉट, 70 नॉट, 39। तो बंदे में दमखम है। मुझे सबसे अच्छी बात इनकी लगती है कंसिस्टेंसी। अभी थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं लेकिन बंदा संभल सकता है, क्योंकि वेन्यू पर इनकी 60 की औसत है, हेड टू हेड 49 की औसत है, चेस में किंग है, फर्स्ट बैट करते हुए भी अच्छा करेगा। तो मेरा स्मॉल लीग से लेकर मेगा कॉन्टेस्ट तक सीवीसी हो सकता है जो रूट, तो आप इनको डेफिनेट रिस्क ले सकते हो। दूसरी बड़ी विकल्प जो आपको यहां पर आपके जहन में नहीं आती होगी वो है विल जंग। अब देखिए 2 मैच इन्होंने खेले और दोनों मैचों में डिसेंट स्कोर है। यहां पर 23, 33 हो गया, 29 हो गया, फिर इससे पहले 87, 33, 86, 26। मैं आपको बता दूं इस बंदे को मैं सीवीसी रखने की बहुत ज्यादा रिस्की ऑप्शन मानता हूं, लेकिन एज अ ग्रैंड लीग प्लेयर आपको रोटेट इस प्लेयर को करना पड़ेगा, क्योंकि बंदा टिक कर खेलता है, लोगों ने कम रखा है, आपकी टीम का सुपर हीरो साबित हो सकता है। अब देखिए 46% लोगों ने इनको रखा है, मतलब अगर ये चलेगा तो 46% लोग की टीम रैंक करेगी। आप कहेंगे बिल्कुल हां जी, कितने % लोग की टीम रैंक नहीं करेगी? सवाल यह नहीं कि आप कितने लोगों के साथ ऊपर जाते हो, सवाल आपको यह नहीं कि आपने किसको रखा है, सवाल यह है कि आपने किसको छोड़ा है। ये सिंपल सी बात है। तो आप यहां पर 46% लोगों के साथ नहीं जा रहे हो, बल्कि आप 54% लोगों को पीछे धकेल रहे हो लो परसेंटेज कर कर। तो मेगा कॉन्टेस्ट में विल जंग को आप क्या कर सकते हो? रोटेट कर सकते हो। जू रूट सीवीसी के लिए एक तगड़ा विकल्प हो सकता है दोस्तों, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लेयर बैटल की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पिच क्रिएशन जो बहुत इस मैच में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है, तो ध्यान दीजिए। लेकिन पिच से पहले देख लीजिए आपको ग्रैंड लीग में, पिच क्रिएशन में, प्लेयर बैटल में, स्टैट्स में कोई भी कमी ना थी ना ही रहेगी। आप जब सब्सक्राइब में कमी करोगे ना, बहुत मन दुखेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं ठोका, 1 सेकंड में एक सब्सक्राइब हो जाएगा। हार्ड वर्क और बेस्ट वर्क में कोई कमी नहीं है, सब्सक्राइब जरूर ठोकिए, नए लोग लाइक जरूर करें, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब अभी ठोक देना आपने। तो यहां पर इस मैच को छोड़कर ना आप देखिए इंग्लैंड 110 पर ऑल आउट होगी, इंडिया ने कर दिया। इस मैच में बुमराह की 6 विकेटें थी, लेकिन उसके पहले 2021 में
241, 2019 में 334, 2019 में फिर 352 और फिर 244 बांग्लादेश ने किए। मतलब स्कोर यहां पर 2 बार 200 300 प्लस बना, 350 के पार भी गया है, प्लस 240 और 244 भी है। मतलब हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद करता हूं मैं। मतलब अगर दोनों टीमों के पास अच्छी बैटिंग लाइनअप है तो उम्मीद तो यह है कि 270 प्लस स्कोर हमको दिखे। उम्मीद तो यही है कि 270 प्लस स्कोर हमको दिखे। और पिछले 5 मैचों में 66 विकेटें हैं, जिसमें से 54 विकेटें फास्ट हैं और 12 विकेटें स्पिनर हैं। तो कहीं ना कहीं आप स्पिनरों को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन संतनर और मोइन अली को रख सकते हो, क्योंकि वो स्पिनर नहीं है, वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी से भी पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बैट्समैन डोमो की तरफ से रखने हैं और बैट्समैनों में ही सीवीसी रख सकते हो, प्लस फास्ट गेंदबाजों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं अपनी जो रहेगी इस मैच में प्लेयर बैटल, अब ध्यान दीजिए, जोनी बेयरस्टो इस मैच में मेरा ग्रैंड लीग पिक था, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने इनको ना 111 गेंदों में 3 बार आउट किया। स्टिल मेरा यहां पर ग्रैंड लीग पिक इस मैच में रहेगा जोनी बेयरस्टो। स्मॉल लीग में भी रखूंगा, लेकिन बोल्ट से बचकर रहना पड़ेगा। शुरू में गेंदबाजी बोल्ट करता है, रोय अगर खेलता है, मत हेनरी और बोल्ट ने 3-2 बार आउट किया और ये दोनों शुरू में गेंदबाजी करेंगे तो रोय भी रिस्की रहेगा। फिर रूट को 4 बार आउट किया, लेकिन रूट जैसा खिलाड़ी है ना दोस्तों, वो मुझे उम्मीद है कि टैकल कर सकता है। तो आप डेफिनेटली, रूट थोड़ा रिस्की तो है, लेकिन स्टिल मैं इनको अपना स्मॉल लीग में सीवीसी रख सकता हूं। संतर ने भी इनको 3 बार आउट किया, स्टोस को बोल्ट ने 3 बार, फिर बटलर को सऊदी ने 4 बार आउट किया हुआ है और इधर से लैथम को मोइन अली ने 2 बार आउट किया हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं मोइन अली, ट्रेंट बोल्ट और टिम सऊदी, इन तीनों को रखकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्मेंस है इनका एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों अभी तक आप पेटीएम कैश नहीं जीते दोस्तों, फ्री में गूगल पे या पेटीएम कैश नहीं जीते। कैसे? अभी तक आप नीशू कुमार नहीं बने, मिथिलेश शर्मा नहीं बने, दिगंबर सिंह नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि ये क्यों बने, सबसे पहली बात ये कि ये फ्री के गूगल पे और पेटीएम कैश जीतने वाले इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने वीडियो को लाइक, कमेंट और पूरा देखा। वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, कमेंट कर दीजिए और पूरा देख लीजिए। इन लोगों की तरह फ्री में गूगल पे, जहां फिर दोस्तों पेटीएम कैश जीतिए। वीडियो को लाइक कर दिया, वीडियो को आपने पूरा देख लिया, बचा क्या? कमेंट। जो आप कमेंट करोगे ना, उसके नीचे मैं आपको बता दूंगा कि भाई साहब आप विनर, बधाई हो, अपना पेमेंट नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर सेंड करो, ताकि इन लोगों की तरह फ्री में आपको गूगल पे या पेटीएम कैश सेंड कर सकूं। तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और पूरा देखना है, फ्री में गूगल पे और पेटीएम कैश जीतिए। करें इंग्लैंड की प्रॉबल प्लेइंग 11 की, तो रोहित साहब आ सकते हैं ब्रुक की जगह पर। अगर डेविड मालन अवेलेबल है तो डेविड मालन भी खेल सकते हैं, और टिक्सन, क्रिस वोक्स और अडी रशीद, तीनों में किसी एक को मौका मिलेगा। बाकी मैं कोई यहां पर चेंज उम्मीद नहीं करता। शुरू में गेंदबाजी कौन करता है? शुरू में गेंदबाजी दोस्तों रीस टॉपले के साथ डेविड विली कर रहा है। यहां पर अगर क्रिस वॉक्स खेलता है तो क्रिस वॉक्स टॉपले, मतलब शुरू में गेंदबाजी डेविड विली, क्रिस टॉपले और दोस्तों क्रिस वॉक्स करेंगे अगर क्रिस वॉक्स खेलता है। अदरवाइज ये दोनों तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो सबसे पहली बात बेयरस्टो। अब बेयरस्टो ऐसा खिलाड़ी दोस्तों टेस्ट में बेस्ट है। टेस्ट में तो मैं कोई भी आगे खिलाड़ी हो, चाहे ऋषभ पंत ही क्यों ना हो, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बेनी बेयरस्टो ही रहती है दोस्तों। पिछले 5 मैचों में अगर इनको आप तोड़ते हो ना, तो देख सकते हो 38, 63, 28, बस 3 बार आपको स्टार्ट मिला है और 1 बार इन्होंने बड़ी पारी में कन्वर्ट किया है। उसके पहले 43 है, 124 है, 54, 94 है, 26 की औसत है 200 वेन्यू पर, 66 की औसत है 200 हेड में। 2 से लेकर मेगा कॉन्टेस्ट तक एज आ प्लेयर बहुत बढ़िया है। एज आ सीवीसी भी आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों आपको मिल जाता है हैरी ब्रुक। अच्छा खिलाड़ी है, 80 किया, अभी तक ओडीआई में 5 मैच ही खेले हैं, लेकिन बहुत रिस्की रहेगा क्योंकि थोड़ी अनकंसिस्टेंसी है इनके पास। लेकिन इनकी जगह पर अगर रोय खेलते हैं तो रोय का प्रदर्शन देखिए, पिछले 10 मैचों में 5 में तोड़ेंगे तो 132, फिर 5 में तोड़ेंगे तो 113। तो 2 बार तगड़ा प्रदर्शन है, 8 बार कुछ खास नहीं है। तो 10 मैचेस में अगर 2 बार जितवाया, 8 बार हवाया, तो ये कैसा खिलाड़ी हुआ। मेगा कॉन्टेस्ट के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों जो रूट की बात करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको इरिटेट करना चाहूंगा। हार्डवर्क और बेस्ट वर्क में इत्तू सी भी कमी नहीं है। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं ठोका, जल्दी से लाइक ठोकी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। हार्डवर्क और बेस्ट वर्क आप देख सकते हो, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना है। ठीक है, तो रूट यहां पर 86, 68, 79 तो और 39 है। होपफुली इस मैच में अच्छा करे। 49 की औसत है, हेड टू हेड में 60 की वेन्यू पर। 2 से लेकर मेगा कॉन्टेस्ट तक सीवीसी रख सकते हो, रिस्क लेकर एज अ प्लेयर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बेन स्टोक्स को भी अवॉइड नहीं कर सकते। 52 है, 32, 22, 35, 99 गेंदबाजी
गेंदबाजी से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती क्योंकि कर नहीं रहा। बल्लेबाजी में फिर 200 अर्धशतक कर सकता है, एज अ प्लेयर बिल्कुल सुरक्षित है। फिर दोस्तों यहां पर जॉस द बॉस यानी जॉस बटलर 30 72 26 76 131 54 36 29 36 की औसत वेन्यू पर 41 की औसत हेडटोड में बैट फर्स्ट करते धमाका करता है। रूट, बेन स्टोक, बटलर और जोनी बेयरस्टो टॉप 5 में 4 इनके खिलाड़ी बिल्कुल अच्छे हैं और चारों ही मेगा कॉन्टेस्ट टाइप सीवीसी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मोइन अली को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि 33 या 2 विकेटें 42 41 51 1 2 1 1 2 8 मैचेस में 8 विकेटें दोस्तों और 19 की औसत हेड टू हेड में, 7 मैचेस में 4 विकेट और 21 की औसत वेन्यू पर। बैटर बॉल दोनों पॉइंट देगा, आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित खिलाड़ी है। हैरी ब्रुक को छोड़कर इनका टॉप 7 में मैं 6 खिलाड़ी तो लगभग तय है रखना, ठीक है। अब बात करते हैं लिविंगस्टोन कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊपर से जोनी बेयरस्टो को नहीं रखा, हैरी ब्रुक को नहीं रखा, रूड को नहीं रखा। टॉप 3 बिखरेगा तो नीचे वाला निखरेगा। तब आपने रखना है लिविंगस्टोन को 98 52 तगड़ी फॉर्म में है। तो अगर टॉप ऑर्डर आपने नहीं रखा देन आप लिविंगस्टोन को रख सकते हो। मैं हल्का सा अवॉइड कर सकता हूं क्योंकि मैंने इनका टॉप ऑर्डर कवर किया हूं, ठीक है। फिर दोस्तों सैम करन को रखना पड़ेगा। इस वेन्यू पर एक मैच में 5 विकेटें हैं दोस्तों। फिर 2 4 1 3 33 42 बैटर बॉल दोनों पॉइंट देगा। उसके बाद दोस्तों डेविड विली को रख सकते हो एज अ गेंदबाज 3 1 2 2 1 1 विकेट ले जाता है। 7 मैचेस में 12 विकेट, हेड में 4 मैच में 7 वेन्यू पर। मेगा कॉन्टेस्ट के लिए रीस टोपले स्मॉल लीग के लिए अच्छा खिलाड़ी है। 3 2 3 6 2 मैचेस में 3 विकेट, हेड में एज अ प्लेयर डेफिनेटली आप रख सकते हो इनको। बाकी दोस्तों अटिक्सन हो गया, क्रिस वॉक्स हो गया और अपना अडी रशीद हो गया। इन तीनों में कोई एक खेलेगा, जो भी खेलेगा मेगा कॉन्टेस्ट के लिए रख सकते हो, ठीक है। स्मॉल लीग प्लेयर्स की बात करता हूं इंग्लैंड की तरफ से। उससे पहले थोड़ा सा इरिटेट कर दूं, लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। हार्ड वर्क और बेस्ट वर्क में कोई कमी नहीं है। माफी चाहूंगा, बार बार बोलता हूं, एक ही चीज परेशान करता हूं, लेकिन लाइक बहुत जरूरी है। हर किसी की स्क्रीन पर लाइक का बटन उसको दबा दीजिए, किसी को नहीं पता चलेगा, ना ही आपके बैंक से पैसे कटेंगे। बिल्कुल मुफ्त है लाइक का बटन, ठीक है। सब्सक्राइब तो नए लोगों ने कर ही दिया होगा, ठीक है। तो बटलर, बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, जो रूट, सैम करन, मोइन अली, तो इनका टॉप 6 बहुत बढ़िया। माफ कीजिए टॉप 7 में ये जो 6 खिलाड़ी मैं रखा हूं टॉप 8 में बहुत अच्छे हैं। बाकी अगर आपका मन है तो टॉप पर नहीं रखा तो लिविंगस्टोन को रखिए, रीस टोपले, डेविड विली, तीनों मेगा कॉन्टेस्ट के लिए बढ़िया विकल्प साबित होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल की। जो लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, सबसे पहले देखिए कल का मुकाबला था। अब आपको पता था कल के मैच में बारिश हो सकती थी, पिच स्लो थी, तो मैंने यहां पर डेफिनेटली अक्षर पटेल को रखा 32 पॉइंट देगा, रविंद्र जडेजा को रखा 62 पॉइंट देगा, कुलदीप को तो सबने रखा था, और फिर दोस्तों लोकेश राहुल 73 पॉइंट देगा। तो ट्रंप कार्ड ऑप्शन है ना दोस्तों, वो टॉस के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। सिंपल सी बात ये है। तो आपने क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। प्लस आपको पता है एशिया कप में मेरा वादा था 10 लाख गिवे देने का, जो मैं पूरा कर चुका हूं। मुझे लगता है 15 लाख का बोलने चाहिए था, क्योंकि 15 लाख तक के गिवे भी आ सकते हैं ओवरऑल एशिया कप में। तो जो लोग हैं वो मजा उठा रहे हैं, तो आप क्यों पीछे रह रहे हो। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर आपने जुड़ जाना है, ठीक है। तो एनजेड की बात करें तो इनकी तरफ से मुझे लगता नहीं पिछले मैच में कोई ये चेंजेस करना चाहेंगे। अगर चाहेंगे तो क्याल जेमिनसन को ला सकते हैं, लकी फर्गूसन को ला सकते हैं रचिन रविंद्रा की जगह पर, और फिल वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं एनजेड की तरफ से। अगर अब शुरू में गेंदबाजी कौन करता है, शुरू में गेंदबाजी इनकी करता है ट्रेंट बोल्ट, मैथ हेनरी। डेथ में इनकी गेंदबाजी करता है टिम सऊदी और मैथ हेनरी। मतलब मैथ हेनरी, टिम सऊदी, ट्रेंट बोल्ट तीनों बेस्ट है, जिनमें से सऊदी और ट्रेंट बोल्ट एज ऑलवेज फॉरएवर बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो इनकी तरफ से जो ओपन करता है माई फेवरेट डेवन कनवे, उधर से रूट, इधर से कनवे, बहुत अच्छे खिलाड़ी। 111 नोट 138 है, 52 101 38 नोट 24, तो 125 की औसत है हेड में। बहुत शानदार और बहुत ही जानदार खिलाड़ी है। मेगा कॉन्टेस्ट का सीवीसी स्मॉल लीग में भी वीसी रख सकते हो, एज अ प्लेयर रखना पड़ेगा, ठीक है। फिल एलन एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन आप देख ही सकते हो 40 25 29 57 स्टार्ट मिल जाता है, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो 20-30 रन के लिए रख सकते हो इनको। लेकिन आज के मैच का जो हमारा ट्रंप कार्ड ऑप्शन है वो रहेगा विल जंग, 33 29 87 33 86 86 26। बार बार इनको स्टार्ट मिलता है, कभी कभार बड़ी पारी में भी कन्वर्ट कर देता है। तो जीएल के पर्सपेक्टिव से सीवीसी बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत रिस्क लेकर एज अ प्लेयर तो आपको रोटेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ड्रेल मिचेल की बात करें नंबर 4 पर आएगा, बहुत शानदार खिलाड़ी है, लेकिन उससे पहले एक शानदार और चीज है, लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन। फिर मैं आपको वही रिटेट कर रहा हूं, लेकिन बहुत हार्ड वर्क दोस्तों, बहुत बेस्ट वर्क है। सुबह का उठा हुआ हूं,
लेकिन जब आप लाइक करते हो ना, इतने सारे लाइक देखूंगा, इतने सारे सब्सक्राइब बड़े देखूंगा, तो मन को होगा कि और मोटिवेट हूं और आपके लिए बेस्ट करूं, आगे आपके लिए बहुत बेस्ट करता हूं। तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जल्दी से ठोक दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर 118, 57, 34, 21, 129, 113, तो पिछले 6 मैचेस में 3 शतक है इनके नाम और 1 अर्धशतक पिछले 6 मैचेस से। तो ड्रेल मिचेल बहुत अच्छा स्मॉल लीग के लिए सीवीसी है, पिछले दोनों मैचेस में अर्धशतक और शतक कर चुका है। टॉम लैथम भी देखिए यहां पर आप 15 एंड 60, 45, 98 अच्छी खासी फॉर्म में है, अच्छा खासा कर सकता है। तो डेवन कनवे, ड्रेल मिचेल और टॉम लैथम ये तीनों सुरक्षित खिलाड़ी मुझे प्रतीत होते हैं विल जंग मेगा कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। और फिर उसका दोस्तों ग्लैन फिलिप्स लेट डाउन दी ऑर्डर आएगा, लिविंगस्टोन जैसा ही साहब टॉप ऑर्डर बिखरेगा तो नीचे वाला निखरेगा, रख सकते हो बहुत रिस्क लेकर। और फिर दोस्तों रचिन रविंद्रा भी नया खिलाड़ी, अभी इन्होंने 7 ही मुकाबले खेले हैं, तो मैं रचिन रविंद्रा की जगह पर अपनी टीम में रख सकता हूं दोस्तों मिचेल सैंटनर को, जो तगड़ी फॉर्म है दोस्तों, 1, 27 से 57, 34, 37, 1, 1, 1 बैटर बॉल दोनों पॉइंट देगा, तो आई थिंक सो एक सुरक्षित खिलाड़ी रहेगा आपके लिए मिचेल सैंटनर। फिर दोस्तों मत हेनरी एक अच्छा खिलाड़ी, इस वेन्यू पर 1 मैचेस में 4 विकेट है इनकी, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 1 बैटर बहुत अच्छी यहां पर गेंदबाजी कर सकता है। लेकिन 2 मेरे कंफर्म ऑप्शन जो रहेंगे वो यहां पर आपके लिए रहेंगे ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा तंग करते हैं, ऊपर से दूसरे सिम सऊदी 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1 मतलब पिछले 12 मैचेस की 12 इनिंग्स में 11 बार सफल हुआ है और 2 मैच में 3 विकेट वेन्यू पर। और फिर उसका दोस्तों ट्रेंट बोल्ट तो परेशान कर ही रहे इंग्लैंड के बल्लेबाज को, 3, 2, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 4 पिछले 12 मैचेस की 12 इनिंग्स में 10 बार सफल हुआ है, 2 मैचेस में 4 विकेट वेन्यू पर। तो एनजेड की तरफ से अगर मैं स्मॉल लीग प्लेयर्स की बात करूं, उससे पहले थोड़ा सा इरिटेट करना बनता है दोस्तों, लाइक 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 और लाइक, हार्डवर्क और बेस्ट वर्क आपके सामने, जल्दी से लाइक ठोकिए। जो नए लोग हैं वो क्यों नहीं यार सब्सक्राइब कर रहे हैं, इतना बंदा हार्डवर्क कर रहा है। तो स्मॉल लीग के लिए टॉम लैथम, डेवन कनवे, मिचेल सैंटनर, डेरेल मिचेल, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, शे बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी। मेगा कॉन्टेस्ट के लिए विल जंग, उसके मत हेनरी बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक है। तो टॉस के पहले पहले टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ताकि आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में ट्रम्प कार्ड समेत आपको टीम मिल सके। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं अपनी ड्रीम 11 टीम की, तो आप यहां से देख सकते हो मैंने ना टीम इंग्लैंड का टॉप 7 में इनका 6 बल्लेबाज रखे हूं, जोस बटल, जोनी बेयरस्टो, रूट, बेन स्टोक्स, मोइन अली, सैम करन, ठीक है। काफी मन है दोस्तों यहां पर अगर रॉय खेलता तो मेगा कॉन्टेस्ट में रख सकते हो, और बाकी लिविंगस्टोन अगर टॉप ऑर्डर बिखरेगा तो बहुत अच्छा खिलाड़ी रहेगा। और फिर दोस्तों यहां पर आपके लिए रखा हूं मैं डेवन कनवे, ड्रेल मिचेल, सैंटनर, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट को, है ना। तो आपके पास जो ऑप्शन बचती है सीवीसी की, मैं तो रूट और ड्रेल मिचेल के साथ फिलहाल के लिए जा रहा हूं, लेकिन डेवन कनवे और जोनी बेयरस्टो मेगा कॉन्टेस्ट के लिए धाकड़ विकल्प रहेंगी। प्लस यहां पर मोइन अली और बटल बहुत रिस्क लेकर सीवीसी रख सकते हो। न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लैथम, विल जंग, और दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से रीच टॉपर और लिविंगस्टोन, ये 4 विकल्प हैं जिनको मैं रोटेट कर सकता हूं। इनकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, मास्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े, जल्दी से माई मास्टर पर जुड़िए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, लव यू गाइस।